हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बुक बडीज, इससे पहले कि मैं आपको सुबह 5 बजे उठने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं, मैं आपसे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूं। याद रखें कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है या कुछ भी मीनिंगफुल करना है ना, तो आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो अवाम इन जनरल नहीं करती। याद रखें कि अवाम चाहे किसी भी मुल्क की हो, दे इन जनरल टेंड टू पुश टुवर्ड्स मीडियोक्रिटी। और जब तक आप वो सब काम कर रहे होंगे जो अवाम कर रही है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी एक्सेलेंस लेवल पर नहीं जा पाएंगे। सो वन ऑफ द वेज टू राइज अबव दिस मीडियोक्रिटी इज टू वेक अप एट 5 AM एवरी डे। अब यहां पर ना दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला ये कि आखिर 5 बजे उठना क्यों है, और दूसरा जो बहुत ही अहम सवाल है वो ये कि 5 बजे उठने की हैबिट हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, जो इनिशियल पहला घंटा है ना 5 से 6 का, वो आपकी जिंदगी का विक्ट्री आवर है। उसमें आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस 1 घंटे में आपने 4 चीजों पर काम करना है: योर माइंड सेट, योर हार्ट सेट, योर हेल्थ सेट एंड लास्टली योर सोल सेट। सबसे पहले तो माइंड सेट कैन मेक और ब्रेक योर गेम इन लाइफ। अगर आप एक फिक्स माइंडसेट का शिकार रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, यू आर अ नो इट ऑल। जबकि जिंदगी में वो लोग जो लर्न इट ऑल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं, जिन्हें लगता है कि दे आर अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोगों का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। सो इस 1 घंटे में आप वो एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आपके माइंडसेट को बेटर करें। दूसरे नंबर पर आपने काम करना है अपने हार्ट सेट पर, यानी कि अपनी इमोशनल हेल्थ पर। इन द मॉडर्न वर्ल्ड आपका इमोशनल क्वोशंट शायद आपके इंटेलिजेंस क्वोशंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जबरदस्त हैं, तो आप शायद अपने डबल इंटेलिजेंस के बंदे से भी ज्यादा कामयाब हो जाएं। आजकल की दुनिया में वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, हर जगह एक अजीब सी कैफियत है। वहां पर अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, तो आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत बेहतर हो जाएंगे, विच इन टर्न विल मेक द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बेटर। तीसरे नंबर पर है जनाब हेल्थ सेट। अब हेल्थ सेट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। सेहत है तो दोस्तों सब कुछ है। हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें बुखार होता है, तो पता लगता है कि हमारी सेहत की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो सुबह 5 बजे उठ के आप अपनी सेहत के ऊपर भी भरपूर काम कर सकते हैं। और आखिरी में है सोल सेट, जिसका ताल्लुक हमारी स्पिरिचुअलिटी से है। हम लोग रूहानी तौर पर कितने सेहतमंद हैं। सो अगर इन चारों चीजों पर आपने काम करना है ना, तो सुबह 5 बजे से बेहतर कोई वक्त नहीं है। लेकिन जनाब मिलियन डॉलर सवाल यह है कि यार सुबह 5 बजे आखिर उठे कैसे? सर्दियों में अपने गर्म बिस्तर को छोड़ के आखिर इन चारों चीजों पर काम कैसे करें? वो क्या मैजिक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम 5 बजे उठने की आदत अपना सकते हैं? तो जनाब इस मैजिक फॉर्मूला का नाम है 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन फ्रेमवर्क, जिसमें पहले 22 दिन है डिस्ट्रक्शन, यानी कि इन पहले 22 दिनों में आपने हर उस आदत को क्विट करना है जो आपको सुबह 5 बजे उठने से रोकती है। और पहले दिन से ही आपने अपने आप से वादा करना है कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे। इनिशियली ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप मोमेंटम में आते जाएंगे, आपका फ्लो बनेगा, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। जो अगले 22 दिन है वो है फेज ऑफ इंस्टॉलेशन। यूजुअली दोस्तों कहा यह जाता है कि अगर आपने कोई भी नई आदत अपनानी है ना, तो आपको उसके लिए 21 दिन चाहिए। लेकिन रॉबिन शर्मा ने अपनी कमाल की किताब 5 AM क्लब में एक नया फॉर्मूला दिया है, जिसमें आप पहले 22 दिन डिस्ट्रक्ट करते हैं, दूसरे 22 दिन उस नई हैबिट को इंस्टॉल करते हैं। यह शायद इस फ्रेमवर्क का सबसे मुश्किल स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो इनिशियल मोटिवेशन होती है ना, वो लो होनी शुरू हो जाती है और आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूं। लेकिन अगर इस स्टेज पर आप कमिटेड रहे ना, और सुबह 5 बजे की हैबिट को आपने अपनी शख्सियत में इंस्टॉल कर लिया, तो यू विल बी ऑन योर वे टू ग्लोरी। और तीसरा स्टेज है इंटीग्रेशन का। दिस इज द स्टेज व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और ये जो सुबह उठने की आदत है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। सो अब करना आपने ये है कि अपना एक 66 डेज का कैलेंडर बनाएं और उसमें मार्क करें कि किस दिन आप कितने बजे उठ रहे हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि हर रोज आपने सुबह 5 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुबह 5 बजे उठ तो गए, अब इस 1 घंटे में यानी कि विक्ट्री आवर में 5 से 6 बजे के दौरान करना क्या है? तो जनाब इस 1 घंटे को हम लोग डिवाइड करेंगे 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में,
जिसमें पहले 20 मिनट में आपने करना है मूव, दूसरे 20 मिनट में रिफ्लेक्ट और तीसरे 20 मिनट में ग्रो। सो जनाब, आपका जो पहले 20 मिनट का टाइम है ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें। आप जिम जा सकते हैं, पार्क में जॉगिंग कर सकते हैं या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच स्टार्ट्स पंपिंग योर हार्ट। होता कुछ यह है दोस्तों कि जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है कॉर्टिसोल। इट इज एट इट्स पीक। और कॉर्टिसोल एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है विच स्टंट्स आवर जीनियस। एक्सरसाइज करने से कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और एक और हार्मोन जिसको कहते हैं डोपामीन, वो बढ़ जाता है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है विच बूस्ट योर मोटिवेशन एंड ड्राइव। वो आपको एक बेहतरीन फीलिंग देता है। आप ये सुबह करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब आप एक्सरसाइज फिनिश करेंगे ना, तो आपको एक फीलिंग ऑफ इलेशन होगी, एक खुशी की फीलिंग होगी विच विल बी अनपैरेलल्ड। सो पहले 20 मिनट में हमने करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद 5:20 से 5:40 तक आपने करना है प्लान, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। इसमें आप मेडिटेट कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं या कोई भी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन इवन राइट अ जर्नल और जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। बेसिकली आइडिया इन 20 मिनट में यह है कि आपने अपने साथ वक्त गुजारना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, प्लान करना है। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपके आसपास किसी भी किस्म का कोई भी शोर, कोई नॉइस मौजूद ना हो। और आखिरी के 20 मिनट में आपने करना है ग्रो बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। एंड द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज टू रीड अर्ली मॉर्निंग। मैं आपको पिछले कितने सालों से बताता हुआ आ रहा हूं कि सुबह पढ़ा करें। सुबह आपका फोकस टॉप लेवल पर होता है और अगर आप कोई भी बुक को खोल के 10 से 15 मिनट पढ़ लें तो इट विल रियली हेल्प यू। अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं या कोई भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग विच हेल्प्स यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपने ये तीनों एक्टिविटीज कर ली ना, तो आपका माइंड सेट, आपका हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, ये सब बेहतरीन हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। और यही आदत आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड होके आपको देखते ही देखते कामयाब कर देगी। मैं ये बात आपको लिख के दे देता हूं, मेरी इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि 5 बजे अगर आपने उठना शुरू कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी ऑर्डर में आनी शुरू हो जाएगी। इफ यू आर सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बिकम हैप्पियर। अगर आपके पास पैसे कम है तो आपकी इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुन ज़हन है तो आप इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम है तो आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका जिंदगी में फोकस कम है, आप लेजी रहते हैं, तो आपका फोकस स्काई रॉकेट कर जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ द 5 AM क्लब। अगर आप 5 बजे उठने के मजीद फायदे जानना चाहते हैं तो रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब किताब आपने जरूर पढ़नी है। इट विल गिव यू द मोटिवेशन टू वेक अप अर्ली। दोस्तों, जाते जाते आपसे आखिरी बात यह कि आप इस वीडियो को देख के शायद मोटिवेट भी हो जाएं, आप ये किताब भी खरीद लें और आप 5 बजे उठना भी शुरू हो जाएं। लेकिन होता कुछ ये है कि आप कुछ दिन तो उठ जाते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, यू वांट टू डू इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो एनर्जी है, ये जो मोटिवेशन है, ये जो ड्राइव है, ये कम हो जाती है। देखिए माय डियर बुक बडीज, यहां पर आपने एक बहुत ही अहम फैसला करना है कि आपने एक मीडियोकर जिंदगी गुजारनी है या फिर यू वांट टू मेक इट काउंट। अगर एक मीडियोकर सबकी तरह की रन ऑफ द मिल जिंदगी गुजारनी है ना, तो फिर सुबह 5 बजे की बातें आपके लिए नहीं है। फिर आप अपनी मर्जी से उठें 7, 8, 9, 10, 11 बजे या फिर सारा दिन ही सोए रहें, इट डजंट मैटर। लेकिन इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू मेक इट काउंट, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेवल ऑफ एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, तो फिर 5 बजे उठने की हैबिट आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी। और याद रखिएगा दोस्तों कि जिंदगी में डिस्कंफर्ट के जरिए ही, तहरीक के जरिए ही, स्ट्रगल के जरिए ही कामयाबी हासिल होती है। सो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना है, तो आए मेरे साथ 5 AM क्लब ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।